हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भैया वापस आ गए हैं हम अपना, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेके। तो वैसे ऐसा करते हैं, आज हम पढ़ाई नहीं करते। आज हम ना कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आज जंगल में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जंगलों की, लेकिन ये वो पिकनिक या कैंपिंग वाला जंगल नहीं है। देखो, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मतलब ब्रिटिश आए, जंगल पे रूल बनाया और जंगल वालों की ज़िंदगी जो है ना मुश्किल बना दी, ठीक है। तो भाई देखो, चैप्टर का नाम है हमारे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, मतलब चैप्टर 4 हमारी हिस्ट्री का, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इस चैप्टर को ना अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आप खुद से बनाकर काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी कम है इस चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चैप्टर है ना एकदम मस्त नंबर दिलाने वाला चैप्टर है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। तो पहले है हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब है वो लोग जो जंगल में रहते थे, मतलब लकड़ी, फल, पत्ते, शहद कलेक्ट करते थे और शिकार वगैरह करते रहते थे अपना, ठीक है। मतलब ये ऐसे उनका गुजारा चल रहा था, ठीक है। मतलब आप ये मान लीजिए, जंगल है ना, वो उनका घर भी था, उनका मार्केट भी था, अस्पताल भी था, स्कूल भी था, सब कुछ उनका जंगल ही था। अब आगे नेक्स्ट है हमारा कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो जंगल आए ही क्यों थे, है ना। तो देखो, उनको जंगल में मतलब इतना पसंद क्यों था जंगल। तो यार देखो, जो ब्रिटिश ने जंगल में देखा और भैया बोले कि ये जंगल नहीं है, ये तो पैसा छापने की मशीन है ना। मतलब ब्रिटिश को जंगल इसलिए चाहिए था अपने रेलवे स्लीपर्स के लिए, है ना, अपने शिप्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है ना। और जो टैक्स है, रिवेन्यू है, ये इन सब के कलेक्शन करने के लिए। इसलिए जंगल पर उनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, है ना। मतलब बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने जंगल को क्या करा, इनका ये हुआ कि बस जंगल के ऊपर हम नए नए रूल्स बनाते जाएंगे और भैया अपना लकड़ी वगैरह यहाँ से निकाल निकाल के बेचते। मतलब ब्रिटिश ने जंगल को ना एटीएम समझ लिया, ठीक है, कि भैया कार्ड डालो, मतलब रूल्स डालो और पैसा निकालो, मतलब लकड़ी निकालो और लकड़ी से क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हुई। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है। भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या, ब्रिटिश बोले कि जंगल को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करेंगे। इसका मतलब क्या था कि सिर्फ सीधे और यूजफुल पेड़ उगाए जाएंगे अब जंगल में, ठीक है। अब सीधे पेड़ से मतलब क्या था, सीधे पेड़ से उनका मतलब ये था कि जो जंगल है ना, मतलब जो मिक्स जंगल है, ऐसे पहले क्या था भाई, कोई भी पेड़ कहीं भी उगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम मिक्स जंगल नहीं बनाएंगे, जो एक नेचुरल जंगल होता है ना, हम वो भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम सारे पेड़ काट देंगे और टीक, साल जैसे पेड़ उगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, अब जाहिर सी बात है कुछ रिजल्ट तो होगा। तो भाई इससे होगा ये, अब इससे क्या हुआ, जो जंगल का माहौल था वो पूरा बैलेंस खराब हो गया, नेचुरल बैलेंस जो था, क्योंकि भाई नेचुरल चीज़ एक नेचुरल होती है, वो तो एक मैनमेड चीज़ हो गई, तो नेचुरल बैलेंस खराब हो गया, ठीक है। जानवरों के घर खत्म हो गए, ठीक है, और जो आदिवासी थे उनका काम बंद हो गया, ठीक। अब भाई आपके एग्जाम के लिए एक लाइन डाल देता हूँ मैं, काम आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसमें लिख सकते हो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिड्यूस्ड फॉरेस्ट टू टिम्बर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ने क्या करा भैया, टिम्बर फैक्ट्री वगैरह में अपना बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। आया समझ में, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, है ना, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो रिड्यूस हो गए और टिम्बर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज बन गए, ठीक है। मतलब जंगल को फैक्ट्री बता रहे हैं वो, कि इनसे हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं। अब आता है भैया एक मेन पार्ट, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट के कुछ एक्ट वगैरह हैं, है ना। तो जरा उन एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। असल में ये पहला स्टेप था ये, ठीक है। ये क्या था,
फॉरेस्ट का पहला लॉ था ये, और इस एक्ट में ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जंगलों पर कंट्रोल मिल गया। गवर्नमेंट बोली कि हम डिसाइड करेंगे कौन जंगल कैसे यूज़ करेगा। ठीक है। इम्पैक्ट भाई, इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोग हैं ना, मतलब वो जंगल तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। मतलब जंगल तुम्हारा है पर वो बताएंगे हमें कि तुम्हें कैसे यूज़ करना है। ठीक है। एग्ज़ाम में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉरेस्ट एक्ट 1865 गेव द गवर्नमेंट पावर टू रेगुलेट फॉरेस्ट यूज़। ठीक है। मतलब भैया ब्रिटिश ने तो ये बोला कि जंगल तो फ्री है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अब आता है भाई हमारा सेकंड एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस एक्ट है ये। ठीक है। ये एक्ट जंगल वालों के लिए ना सबसे ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है ना। इस एक्ट में हुआ क्या, ब्रिटिश ने जंगल को ना 3 कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। अब इनमें था क्या, रिजर्व फॉरेस्ट में ये था, सबसे स्ट्रिक्ट था ये, इसके लिए एकदम रूल। इसमें ये था कि एंट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट बैंड हो गई थी। ठीक है ना। आदिवासी के लिए जो राइट्स है ना इस जंगल के लिए बिल्कुल ज़ीरो। ना वो इसमें शिकार कर सकते थे, ना वो इनसे लकड़ी ले सकते थे, और ना ही वो अपने जानवरों को इसमें चराई कर सकते थे। ये जंगल ना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थे। ठीक है। सेकंड है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब थोड़े राइट्स अलाउड हैं लेकिन रूल्स के साथ। इसमें भी वही है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ठीक है। अब थर्ड आता है विलेज फॉरेस्ट। इसमें सबसे कम रेस्ट्रिक्शन थे। भैया सुन के अच्छा लग रहा होगा कि मज़ा आया भाई इस जंगल में तो, लेकिन ये एरिया भी कम था। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग इतने सदियों से रह रहे थे ना जंगल के अंदर, उन बेचारों से एक बार पूछा भी नहीं गया कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। इनकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही है यहाँ पर भी। तो भैया इस एक्ट में ये रहा। और अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मतलब लिख देना कि फॉरेस्ट एक्ट 1878 सिवरली रेस्ट्रिक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मतलब ब्रिटिश बोले कि तुम जंगल में तो रह सकते हो, है ना, लेकिन भैया जंगल हो गए रिजर्व, जंगल में आ गए रिजर्वेशन। ठीक है। तो अब हम अपना अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। भैया रामबाण था ये तो। ठीक है। इससे क्या हो गया, इस एक्ट के आने की वजह से ना जो पहले के रूल्स थे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, है ना। इस एक्ट में ये था कि जो फॉरेस्ट क्राइम होता है ना वो डिफाइन करा गया है इसमें। ठीक है। जैसे भैया आपकी इलीगल कटिंग हो गई, ग्रेजिंग पर पनिशमेंट मिलने लगी। ठीक है ना। गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर मिल गई मतलब। ठीक है। मतलब रिजल्ट क्या हुआ, जो आदिवासी थे वो क्रिमिनल बना दिया उन्हें, और जो जंगल को इस्तेमाल कर रहे थे तो जंगल को इस्तेमाल करना वो क्राइम बना दिया। आया समझ में। तो भाई मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फॉरेस्ट डिवेलपर्स के लिए। ठीक है ना। जैसे क्योंकि हमने ऊपर देखा भाई उनके लिए तो उनका अस्पताल, घर, शॉपिंग मॉल, विशाल मेगामार्ट सब कुछ वही था। ठीक है। लेकिन अब देख लो, सस्ता जूडियो था उनके लिए तो वो। ठीक है। अब बताओ, है ना। तो इसमें आप एग्जाम पॉइंट में लिख देना कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 कॉन्सोलिडेटेड प्रीवियस फॉरेस्ट लॉज एंड इंक्रीज स्टेट कंट्रोल। ठीक है। मतलब पुराने लॉ को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और भाई जो लॉज थे, जो स्टेट का कंट्रोल था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। मतलब कल तक जिस जंगल में लोग नॉर्मली रह रहे थे, ठीक है ना, आज वही काम उनके लिए इलीगल एक्टिविटी बना दिया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। अब भैया फॉरेस्ट के रूल तो बन गए थे। ठीक है। अब देखो कि अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। और हाँ एक चीज़ और सुन लो, एग्ज़ाम के लिए टीचर का फेवरेट टॉपिक है ये, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट रूल्स। ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो आदिवासी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। भैया देखो उनकी ज़मीन चली गई, उनका तो रोज़गार ख़त्म हो गया। ठीक है ना। और उनको फोर्स्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उनको उठा रहे हैं और अपने यहाँ पे काम करवा रहे हैं। ठीक है ना। और भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, है ना। तो ब्रिटिश को तो भाई ये सब एकदम मज़ा आ रहा था इस चीज़ में करने में। ठीक है ना। और क्या करा इन्होंने, जो लोकल्स के लिए जो एक बेस्ट तरीका था ना फार्मिंग करने का, उस तरीके पर ही बैन लगा दिया इन्होंने। अब ऐसा क्यों करा इन्होंने, ऐसा इसलिए करा कि भाई
जब ये बेस्ट तरीके से अपनी खेती नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इन मतलब यूज़ नहीं करेंगे तो इनकी खेती नहीं ग्रो होगी, और खेती ग्रो नहीं होगी तो ये खाएंगे क्या पिएंगे क्या। तो जाहिर सी बात है इनको हमारे पास ही काम करने के लिए आना होगा। तो वो जो फोर्स्ड लेबर वाला कंसेप्ट था ना, वो कब उस काम को अपनी इच्छा से करने लगे वो पता भी नहीं चला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका बेस्टर रेबिलियन। ठीक है, ये 1910 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? ये हुआ इसलिए था भाई, एक तो फॉरेस्ट के लॉज आ गए थे, टैक्स आ गया था, फॉरेस्ट लेबर आ गया था, इतने सारे रीज़न पढ़े हमने ऊपर, बताने की ज़रूरत है क्या अब भी? ठीक है, तो ये सब हुआ। और इसमें हुआ क्या? इसमें भैया ये हुआ कि जब लोग ज़्यादा परेशान हो गए ना, तो इन्होंने क्या करा, लोगों ने ना पुलिस स्टेशन पर अटैक करके फॉरेस्ट रूल के खिलाफ रिवोल्ट करा। ठीक है भाई, कब तक सहन करते वो भी, है ना। तो जो मतलब क्या है, जो ये बेस्टर रेबिलियन था ना, वो एक प्रोटेस्ट हुआ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट में। तो भैया मतलब ब्रिटिशर्स भी ये सोच रहे थे कि हाँ भैया सब कंट्रोल में है ना। लेकिन बस्टर बोला रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें एक ट्विस्ट। ठीक है, तो भैया एंड मोमेंट पे ट्विस्ट आ गए। तो भैया देखो मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा। तो देखो इस चैप्टर से भैया देखो हमने तो ये सीख लिया कि जो जंगल है ना, वो सिर्फ पेड़ नहीं होता, जंगल लोगों का कल्चर भी होता है, उसमें लोग भी होते हैं, और लोगों का लाइवलीहुड, लोगों की ज़िंदगी भी होती है। ठीक है ना। और कॉलोनियल ने क्या करा, जंगल को अपना पैसा छापने की मशीन बना लिया। आया समझ में? तो जो आज के राइट्स हैं ना, जो आज के जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो हिस्ट्री के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो भैया चैप्टर तो आपका ही यहीं पे समाप्त होता है ना। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी ये जंगल की कहानी समझ में आ जाती है या आ गई हो, तो भैया लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और हाँ अभी जान ही रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो, हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, ध्यान रखो अपना, टेक केयर।